और आज हम लोग मानव में पोषण आगे बढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। जीभ में पढ़ेंगे जीभ बना होता है किस उत्तक का, और जीभ में कितने स्वाद होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा फिगर ड्रा करेंगे जीभ का, और उसी में देखेंगे कि जीभ का फिगर कैसे कैसे बनता है। देखिए, जीभ जो होता है संयोजी उत्तक के बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। किसका बना होता है? याद रखिएगा, जीभ अगर कोई पूछे कि बताओ जीभ किस उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। और जीभ में 4 प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं। कितने प्रकार के स्वाद? 4 प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं। सबसे जो जीभ का सबसे आगे वाला भाग, कौन वाला भाग? इस आगे वाला भाग मीठा स्वाद देता। कौन? मीठा प्रदान करता है। दोनों साइड वाला जो किनारे वाला होता है वो खट्टा। किनारे वाला क्या देता है? खट्टा। ऊपर वाला कड़वा। ऊपर वाला, पीछे वाला जो होता है कड़वा। पीछे वाला कड़वा। और जो बीच का भाग है जो नमकीन। बीच वाला भाग क्या देता है? नमकीन। तो याद रखिएगा, जीभ में कितने प्रकार के स्वाद होते हैं? 4। और जीभ किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। और जीभ में 4 प्रकार के स्वाद है। सबसे आगे वाला भाग, दोनों साइड वाला, सबसे पीछे, और बीच वाला किसका? नमकीन। क्या? नमकीन। और देखिए, जीभ के जो कड़वा वाला भाग होता है वहाँ पे दाने दाने जैसा संरचना होता है। दाना दाना जैसा संरचना होता है। उस संरचना को कहते हैं स्वाद कली। क्या कहते हैं? स्वाद कली। स्वाद कली। स्वाद कली का काम है स्वाद प्रदान करना। क्या प्रदान करना? स्वाद कली प्रदान करना। और जो बाघ होता है उसमें स्वाद कली कड़ा होता है। सबसे कड़ा स्वाद कली किस जानवर में होता है? बाघ में। किसमें? बाघ में। बाघ में स्वाद कली कड़ा भी होता है। क्या होता है? कड़ा। और याद रखिएगा, महिलाओं में स्वाद कली सबसे ज्यादा होता है। महिलाओं में स्वाद कली सबसे ज्यादा होता है मेल की अपेक्षा। किसके अपेक्षा? मेल की अपेक्षा महिलाओं में स्वाद कली की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके अपेक्षा? मेल की अपेक्षा। स्वाद कली, जिसमें स्वाद कली की संख्या ज्यादा रहेगा वो स्वाद ज्यादा अनुभव करेगा। जिसमें स्वाद कली की संख्या ज्यादा रहेगा वो स्वाद क्या करेगा? ज्यादा अनुभव करेगा। अब फिर से देखिएगा इधर से, जीभ किसका बना होता है? जिसके कारण, संयोजी उत्तक के कारण ही जीभ पानी में हमेशा लार में डूबा रहता है। कभी फूलता है नहीं, लेकिन शरीर का कोई भी अंग पानी में डुबा दीजिएगा तो वो फूल सकता है। वो फूल सकता है, लेकिन जीभ कभी फूलेगा नहीं। क्यों नहीं फूलता है? क्योंकि किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। और जीभ में कितने प्रकार के स्वाद होते हैं? 4 प्रकार के। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए जीभ का सबसे आगे वाला भाग कौन सी प्रदान करता है? दोनों किनारे वाला, बीच वाला और पीछे वाला कड़वा। अब देखिए, कड़वा वाला साइड में जो दाने दाने से संरचना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्वाद कली। स्वाद कली। महिलाओं में स्वाद कली की संख्या क्या होती है? पुरुष में स्वाद कली की संख्या कम होती है। स्वाद कली की संख्या कम होती है। एकरा में इतना में कोई दिक्कत है जीभ में? चलिए, जीभ में नहीं दिक्कत है तो इसको उतारिएगा। उतार लीजिए। लिखिए, जीभ 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 संयोजी उत्तक के बने होते हैं। जीभ संयोजी उत्तक के बने होते हैं। जीभ संयोजी उत्तक के बने होते हैं। अगला स्टार लगा के लिखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्वाद कली की संख्या अधिक होती है। 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 इतना हो गया। चलिए अगला देखते हैं लीवर। लीवर के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले लीवर से प्रश्न हर साल 10वां से एक आध गो प्रश्न आ ही जाता है। लीवर के वजन पूछ दे या लीवर का कार्य पूछ दे, तो लीवर के बारे में जानेंगे। देखिए लीवर सबसे पहले समझते हैं कि लीवर जो होता है 2 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कितने कोशिका से? हेपेटिक कोशिका, हेपेटिक कोशिका और कुफर कोशिका। कुफर कोशिका। तो लीवर जो होते हैं कितने कोशिका से मिलकर बने होते हैं? 2 कोशिका से, हेपेटिक कोशिका और कुफर कोशिका। और लीवर का वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। कितना वजन होता है? 1.5 kg। ये प्रश्न हमेशा पूछते आया है 10th के एग्जामिनेशन में बोर्ड में कि लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg। लीवर कितने कोशिका से मिलकर बने होते हैं? 2 कोशिका। कुफर, हेपेटिक कोशिका और कुफर कोशिका। जो यकृत होता है इससे निकलता है पीत रस। क्या निकलता है? पीत रस। किससे क्या निकलता है? पीत रस। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यकृत से कौन सा रस निकलता है? पीत रस। और यह जो पीत रस है जमा होता है पित्ताशय में। किसमें जमा होता है? किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। किसमें? किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। जो पीत रस है वो किसमें जमा होती है? पित्ताशय में। और पीत रस का रंग जो होता है हरा होता है। क्या होता है? हरा। इतना बात याद रखिएगा। सबसे पहला कि यकृत का वजन कितना? 1.5 kg। यकृत जो होता है 2 कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कुफर कोशिका और हेपेटिक कोशिका। और यकृत से निकलता है पीत रस। पीत रस का रंग हरा और जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। इसी हेपेटिक कोशिका में जब खराबी आ जाता है, जब इसी हेपेटिक कोशिका में खराबी जाता है तो कि बीमारी उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस। कौन सा बीमारी? हेपेटाइटिस। जब यकृत के हेपेटिक कोशिका में खराबी आ जाने के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है उत्पन्न? हेपेटाइटिस। कौन सा बीमारी? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो है लीवर का बीमारी। किसका? लीवर। लीवर या यकृत। और इसी का एक और नाम है जिगर। क्या कहा जाता है? जिगर। लीवर को ही क्या बोलते हैं? जिगर। अगर पूछे जिगर का वजन कितना होता है? 1.5 kg। लीवर का वजन 1.5 kg। यकृत का वजन 1.5 kg। यकृत 2 कोशिका से, हेपेटिक और कुफर। यकृत पीत रस निस्रावित करेगा। कौन रस? अब पीत रस का रंग कैसा होता है? हरा। और पीत रस जो होता है किसमें जमा होते हैं? पित्ताशय में। यकृत के पास एक कटोरा जैसा संरचना होता है जिसमें पीत रस क्या होती है? जाकर के जमा होती है। क्या होती है? जमा होती है। और देखिए इससे एक और पदार्थ निकलता है जिसके कहते हैं बिलिरुबिन। क्या निकलता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन इससे स्रावित होता है जो शरीर के रंग को पीला करेगा। किसका रंग को पीला करेगा? शरीर को। कभी जो बीमारी होती है जॉन्डिस बीमारी होता है, जॉन्डिस बीमारी में क्या होता है कि पूरा शरीर का रंग ही पीला हो जाता है ना पीला। तो किसके कारण होता है? जो यकृत से बिलिरुबिन की मात्रा जब अधिक हो जाए, यकृत से जो बिलिरुबिन निकलता है अगर उसकी मात्रा अधिक स्रावन होने लगे जिसके कारण उसका शरीर का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो याद रखिएगा शरीर का रंग किसके कारण पीला हो जाता है? बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण रंग पीला होता है? बिलिरुबिन के कारण। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं। तो इतना बात को पहले लिख लेते हैं। रुक जाओ ना, कर लेते हैं। शांत रहो ना। कहीं पहले देखते हैं इधर देखो फिगर है वो देखते हैं सबसे पहले। दांत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं शिखर। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? बीच वाला को कहते हैं गर्दन। बीच वाला को। और सबसे नीचे वाला को क्या कहते हैं? जड़। सबसे नीचे वाला को जड़। याद रखिएगा दांत के कितने भाग होते हैं? 3। सबसे ऊपरी वाला भाग, बीच वाला गर्दन और जड़। जड़ जो होता है बाबू मसूड़े में होता है। कहाँ धंसा होता है? मसूड़े में। जड़ आपका मसूड़े में धंसा होता है और गर्दन और शिखर ऊपर होता है। और देखिए दांत का 3 भाग हो गया। और दांत का 4 प्रकार। दांत का कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला होता है इंसाइजर। पहला इंसाइजर, दूसरा कनाइन, तीसरा प्रीमोलर और मोलर। याद रखिएगा दांत का 3 भाग और प्रकार के गो? 4। तो भाग 3 और प्रकार 4। और जो दांत का जो संपूर्ण भाग होता है डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का। किसका बना होता है? डेंटाइन का। अगर पूछे कि दांत किसके बने होते हैं तो डेंटाइन का। और डेंटाइन के ऊपर होता है एनामिल। कौन? एनामिल होता है जो दांत को कवर करने का काम करता है, ऊपर से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दांत को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? एनामिल। कौन? एनामिल। जब ब्रश करते हैं ना तो यही चमकता है एनामिल। कौन चमकता है? एनामिल। ब्रश करते समय दांत का जो ऊपरी परत जो है यही एनामिल जो होता है क्या करता है? चमकता है। और सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर होता है। इतना कोई दिक्कत है कि दांत कितने प्रकार के? 4। पहला है इंसाइजर, दूसरा कनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर।
दांत के भाग के वो 3, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला गर्दन, नीचे वाला जड़, नीचे वाला कौची जड़। और वयस्क मानव में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? ईवी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि वयस्क मानव में दांत की संख्या कितनी होती है? 32। तो वयस्क मानव में दांत की संख्या कितना? 32 होती है। और जो बच्चा होता है उसमें, जो नवजात शिशु, उसमें कितना दांत होता है? 20। कितना? 20। जो 20 को दांत होता है नवजात शिशु में, एक बार टूट जाने के बाद फिर दोबारा जन्म लेता है। एक बार टूटने के बाद दोबारा जन्म लेता है। तो इसको कहते हैं दूध के दांत। कौन दांत? तो याद रखिएगा, दूध की दांत की संख्या कितनी होता है? तब दूध की दांत की संख्या कितना? 20। तो ये होता है टेम्पोररी। ये जो दांत होता है टेम्पोररी होता है, एक बार टूटने के बाद दोबारा आएगा। अब परमानेंट तीत होता है 12। तो परमानेंट कितना? 12। ये जो अगर 12 में से एको को टूट गया तो दोबारा जन्म लेगा नहीं। लेकिन दूध के दांत जब टूट जाता है ना तो दोबारा जन्म ले लेता है। लेकिन जो परमानेंट तीत होता है वो नहीं लेता है। तब परमानेंट तीत की संख्या कितना होता है? टेम्पोररी 20। टेम्पोररी को ही क्या बोलते हैं? दूध की दांत। कौन सा दांत? दूध की दांत। और अगर पूछे कि वयस्क मानव में दांत की संख्या और बच्चों में दांत की संख्या 20, कौन होता है? 20। और डेंटल फार्मूला होता है वयस्क मानव में 21-23/21-23। 21-23/21-23 डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला पूछे कि दांत के सूत्र बताइए तो लिखेंगे 21-23/21-23। ठीक ना? तो चलिए इतना बात को लिख लेते हैं। पहले वो फिगर बनाएंगे दांत के। ठीक ना? क्या देखिए इधर कहते बाबू अब कि वयस्क मानव में दांत की संख्या कितनी होती है? 32 और बच्चों में 20। जिसमें बोले कि 20 को जो होता है दूध की दांत और 12 को होता है परमानेंट। कौची? परमानेंट। एक बार टूट जाएगा तो फिर जन्म नहीं लेगा। लेकिन ये 20 को हो जाए टूटने के बाद फिर आ सकता है। देखिए वयस्क मानव का डेंटल फार्मूला होता है 21-23/21-23। इससे हम दांत की संख्या निकालते हैं। इससे कौची की संख्या? दांत की संख्या। कैसे दांत की संख्या निकालते हैं? पहले ऊपर वाला के जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 6 2 8। फिर नीचे वाला के जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16। ये भी कितना हो जाएगा? 16। तब 16 दूनी 32। 16 दूनी 32। 32 हो गया ना? ये इसका मतलब कि 16 को ऊपर रहेगा, 16 को नीचे। तो टोटल दांत की संख्या कितना हो गया? 32। तो याद रखिए कैसे दांत की संख्या निकालता है? डेंटल फार्मूला से ही दांत की संख्या निकाला जाता है। वयस्क मानव का डेंटल फार्मूला होता है 21-23 21-23 21-23 को टोटल जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे। नीचे वाला के टोटल जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे उसके बाद कितना हो जाएगा? टोटल 16। और फिर दोनों को ऊपर में भी 16 नीचे में भी 16। तो दांत की संख्या कितना हो गया? 32। उसी प्रकार से बच्चों में दांत की संख्या कैसे निकालेंगे? तब बच्चा का जो डेंटल फार्मूला होता है 21-02 21-02 इसको ऐसे जोड़ेंगे। बताइए कितना होगा? 2 1 3 3 2 5 फिर 3 नीचे भी 5। इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ऊपरे कितना हो गया? 10 और नीचे कितना? ऊपरे भी 10 और नीचे भी 10। तो टोटल क्या को दांत हो गया? 20। तब समझ गया कि बच्चों में दांत की संख्या कितना? 20। अब वयस्क मानव में दांत की संख्या 32। याद रखिए डेंटल फार्मूला बच्चा का ई हो गया। अब वयस्क मानव का डेंटल फार्मूला ई हो गया। पूछेगा कि परमानेंट तीथ कितने होते हैं? 12 और टेम्पोररी 20। टेम्पोररी एक बार टूट जाने के बाद दोबारा आ सकता है, लेकिन परमानेंट टूट जाने के बाद दोबारा आता नहीं। इतना समझ में आ रहा है? इस बात को लिख लेते, इसको उतार लेते हैं। डेंटल फार्मूला दोनों का लिख लीजिए।